नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में सांख्य योग के 61वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तान् सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः बसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, इसका भावार्थ है कि कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उसको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे पारण जो हो जाए, जो भगवत शरणागति में हो जाए, उसका तात्पर्य हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करके कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है वह भगवान की कृपा से मिली है, भगवान ने करुणा करी है। इस प्रकार केवल भगवान के पारायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मतपरह कहने का भाव यह है कि मानव शरीर का मिलना, साधना में रुचि होना, साधना में लगना, साधना का सिद्ध होना सभी भगवान की कृपा पर निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य इस तरफ ध्यान कम जाता है। मनुष्य का कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और वह उसे अपना ही पुरुषार्थ मानता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात करते हैं कि कर्मयोगी भले फिर प्रभु कृपा मानना चाहिए। भगवान के पारायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं है। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। साधना की सफलता में केवल भगवत पारायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत पारायणता की ही महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे पारायण होकर मेरा भजन करना श्रेष्ठ है, यही मूल है। बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिनकी इंद्रियां वश में है उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि स्थिर है। भगवान ने कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती। जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थित प्रज्ञ है। तात्पर्य है कि यहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर से रसबुद्धि पड़ी है। अतः इंद्रियां वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रसबुद्धि भी निवृत्त हो गई है। रसबुद्धि का भाव यह है कि इंद्रियां वश में है लेकिन वह भोग सामग्री दिखे फिर आपकी लालच बढ़ जाए, यही है रस बुद्धि। जब इससे भी व्यक्ति निवृत्त हो जाए तो कहते हैं, इसका नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। रस बुद्धि से बाहर होना पड़ेगा तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु नियम यह है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो जाएंगी। भगवान ने अपने पद में पारायण मत पर में पारायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के पारायण होने बिना इंद्रियां सर्वथा वश में होना बड़ा कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग में शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख माने अशांति मिटाने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख होता है। अतः भक्ति का मतलब प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि कर्मयोग में जो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से ही इंद्रियां सुगमता से ही वश में हो जाती हैं।
अगर हम इस विषय की क्रिया योग में आध्यात्मिक व्याख्या करें इस श्लोक की, तो यह भाव निकल कर आता है कि ब्रह्म में ध्यान किए बिना, कूटस्थ में, आज्ञा चक्र में बिना ध्यान किए बिना इंद्रिय संयम नहीं होता। श्वास के साथ ध्यान, श्वास की अनुभूति होती रहे, अर्थात जैसे ही यह निरोध रूप क्रिया की परावस्था में उतरेगा, वैसे ही इंद्रियां अपने अपने विषय में अन्वेषण के लिए व्याकुल हो जाएंगी, क्योंकि यही इंद्रियों का स्वभाव है। परंतु जिसकी क्रिया की परावस्था से डोर लगी हुई है, वह कभी नहीं छूटती, उसकी इंद्रियां फिर विषय व्यापकता में नहीं जाती। ऐसी अवस्था हो तो समझना चाहिए कि उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। यह अवस्था ही मतपर अवस्था है। मतपर अवस्था में मन इंद्रियों का कोई जोर काम नहीं करता, अतः ये बलपूर्वक उसके विषय भोग नहीं करा सकती। इस प्रकार मतपरायण पुरुष की, मतलब जो भगवान के शरणागत पुरुष में उनकी शरणागति है, उसके सिवा अन्य किसी प्रकार का बलवान इंद्रिय ग्राम को विषय विमुख करना कठिन हो जाता है, और इंद्रिय जय हुए बिना आत्मानुभव करने की सामर्थ्य नहीं आती। अतः क्रिया की परावस्था की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मन लगाकर क्रिया करना परम आवश्यक है। इसके लिए इंद्रिय विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे भगवान 62वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस संघस्तेषु उपजायते, संघात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान कहते हैं, इसका भावार्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना करने से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अगर इसके भावार्थ को हम समझें तो ध्यायतो विषयान् पुंस संघस्तेषु उपजायते, भगवान के पारायण न होने से, भगवान का चिंतन न करने से विषयों का चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है, दूसरी तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय नहीं रहता व्यक्ति के पास। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उस विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य का उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे उसमें जो सुख मिलता है, उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे न करें, पर विषयों में राग पैदा हो जाता है। यही व्यवस्था है। और कामना के अनुकूल पदार्थ के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है, और कामना की पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उसमें क्रोध पैदा होता है। कामना एक ऐसी चीज होती है जिसे बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुण की वृत्ति है, सम्मोह तमोगुण की वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य है। क्रोध इसलिए आता है कि वो आपको अप्राप्त है, नहीं प्राप्त हो पा रही है जिसे आप चाहते हैं सहजता से, तो क्रोध पैदा होगा। जैसे नीति न्याय के विरुद्ध काम करने वाले के देखकर क्रोध आता है, और नीति न्याय, तो इसका मतलब यह है कि नीति न्याय में आपका राग है, इसलिए क्रोध आता है। तो मान सत्कार में राग है, निंदा करने वाले पर क्रोध आता है। तो प्रशंसा में राग है, दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है। तो निर्दोषता के अभिमान में राग आदि आदि विषय पैदा होते हैं। अगर इस राग आदि को समझना है क्रिया योग के माध्यम से, आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, तो मूल भाव यह निकल के आता है जो हम शरीर में धारण करते हैं। उसका मूलतः भाव यह है कि कामिनी की प्रति इच्छा होने पर कामोत्पत्ति होती है, और शरीर गर्म होता है, मोहित होता है, मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। जो जैसी भावना करता है वैसा ही उसमें लक्षण शरीर में घटित शुरू होता है। इसी को भगवान अपने बस में नहीं रखते, मनुष्य के अधिकार में दिए हैं। यही से अपने को मोड़ कर लाना है। विषय चिंतन करने से उस विषय में भोग की इच्छा होती है।
जब वह मनुष्य को पागल बना देती है और दिमाग ठीक से नहीं रहने देती, तब आत्मस्वरूप की बात मन में नहीं रहती, मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। हरित तृणराश देखकर जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि लपक उठती हैं, उसी प्रकार भोग्य वस्तु सामने पड़ने पर मन आनंद से नृत्य करने लगता है। उसे न पाता है तो फिर क्रोध होता है उसे। अतएव जिसके विषय स्मरण हो, इस प्रकार की वस्तु के पास नहीं भटकना चाहिए। इसी से यदि उसका स्मरण अर्थात भगवान कथा की आलोचना के सिवा मन को खाली छोड़ा जाएगा तो वह अपने अभ्यस्त और अस्वादिक वस्तु का स्मरण करेगा। इसलिए जीव को हमेशा चाहिए मन को भगवान के चरणों में लगाएं, जब तक ऐसी स्थिति न प्रकट हो जाए कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। ये भाव प्रकट होना चाहिए। स्मरण करने पर उसके प्रति लोभ होगा और तब उस मन को रोकना कठिन हो जाएगा। रोकने पर क्रोध उत्पन्न होगा, तब मन में यह बात नहीं जाएगी कि वह आत्मा है, आनंदमय रस स्वरूप है। उस समय मन में केवल यही होता है कि यह भोग्य वस्तु कैसे प्राप्त हो जाए। जैसे नारद जी को हुआ था, किस प्रकार से मुझे बाला मिले। जो बाधा देने आवेंगे उसको उपकारी बंधु मानना तो दूर की बात, उस समय वह व्यक्ति महाशत्रु बन जाते हैं। आत्मा देहेंद्रियां आदि के साथ मिलकर जब जल में दूध के समान घुल मिल जाता है, तब उसको प्राणेंद्रिय चेष्टा में पृथक पृथक बाहर करना असंभव हो जाता है। इसी कारण चतुर आदमी प्राणायाम रूप मंथन क्रिया के द्वारा उस दूध जल में एक किए हुए विषय को, वस्तु को देहेंद्रिय रूप जल भाग से पृथक कर डालता है। और एक बार पृथक होकर मक्खन हो जाए तो फिर वह जल में नहीं मिलता, जल के ऊपर तैरता रहता है। ऐसा जब तक नहीं हो जाता तब तक चाहे तुम कितने बड़े पंडित हो, संयमी व्यक्ति हो क्यों न हो, काम क्रोध पर हाथ लगना कठिन है। जिसका अंतर पूर्ण हो गया है, चिताकाश की ओर देखते देखते जिसका लक्ष्य फिर बाहर की ओर नहीं आता, वह पूर्ण काम योगी मौनी हो जाते हैं, अर्थात उनका मन लीन हो जाता है। फिर वह किसी विषय, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेंगे। यही कारण है कि साधु लोग विषय चिंतन को मृत्यु कहते हैं तथा परमात्मा भावना को ही अनर्थ निवृत्ति का कारण बतलाते हैं। इस आत्मभाव भावित चित्त में विषय चिंता फिर क्यों कर अच्छी लग सकती है। आत्मभाव की में भक्ति जब रहेगी तो फिर चिंता नहीं होती। उनका मन भ्रमर तथा काली पद नील कमल के मधु का आस्वादन करने लगता है, अतः फिर उनको विषय रसास्वादन अच्छा नहीं लगता। नमो नारायण। राधे राधे।